प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में हुआ स्व सतीश चंद्र गुप्ता विभव जी व स्व श्रीमती श्यामा गुप्ता जी की प्रतिमा का अनावरण। प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के आधार स्तंभ स्व श्री सतीश चंद्र गुप्ता विभव व स्व श्रीमती श्यामा गुप्ता जी के शिक्षा के क्षेत्र में अथक प्रयासों को सम्मान देने व उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने हेतु उनकी प्रतिमा का अनावरण 16 मार्च 2025 को प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग में किया गया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ उनके चित्र पर माल्यार्पण कर डॉक्टर सुशील गुप्ता, सुनीता गुप्ता, रेखा गुप्ता, सुनील गुप्ता एवं समस्त विभव परिवार द्वारा किया गया। तदुपरांत कार्यक्रम उद्घोषिका अजला नदीम के द्वारा दोनों महान विभूतियों का संक्षिप्त परिचय दिया गया। तत्पश्चात भारतीय विद्यापीठ व प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के शिक्षक समूह द्वारा मनोहारी नृत्य व गीत प्रस्तुति दी गई, जिससे विद्यालय परिसर में उपस्थित सभी लोग आनंदप्रद हो गए। इस अवसर पर उपस्थित अतिथिगण डॉक्टर शम्मी कालरा के पालीवाल, डॉक्टर RS पारिख, डॉक्टर MC गुप्ता, श्रीमती शारदा गुप्ता, रेखा गुप्ता, सुमित गुप्ता, उमेश गुप्ता, नवीन खंडेलवाल, श्री मोहन खंडेलवाल, SN सिंघल, वंदना घोष द्वारा सतीश जी व श्यामा जी से संबंधित रोचक व भाव विभोर कर देने वाले संस्मरण प्रस्तुत किए गए। तत्पश्चात परिवार की तीसरी पीढ़ी शलभ, सुयश व शिल्पी के द्वारा भावात्मक पारिवारिक स्मृतियां प्रस्तुत की गईं, जिसे सुनकर सभी लोग भावुक हो उठे। इस अवसर पर विभव अभिव्यक्ति प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया, जिसके परिणाम इस प्रकार रहे। जसनूर सिंह प्रथम विजेता को 31,000 रुपये, सिमरन शर्मा द्वितीय विजेता को 21,000 रुपये, यशवी उपाध्याय तृतीय विजेता को 11,000 रुपये, डॉली छापरिया प्रथम सांत्वना पुरस्कार विजेता को 5,100 रुपये, श्रेया चाहर द्वितीय सांत्वना पुरस्कार विजेता को 5,100 रुपये। विभव जी के छोटे बेटे सुनील गुप्ता द्वारा आभार स्वरूप मधुर शब्दों ने पूरे प्रांगण में एक सकारात्मक माहौल बना दिया। अंत में स्व सतीश चंद्र गुप्ता विभव जी व स्व श्रीमती श्यामा गुप्ता जी की प्रतिमा का अनावरण उनके घनिष्ठ मित्र डॉक्टर MC गुप्ता के द्वारा किया गया, जिससे पूरा परिसर करतल ध्वनियों से गुंजायमान हो गया। समारोह का समापन समूह चित्र व भव्य अपराह्नकालीन भोज के साथ हुआ। सचमुच में एक बड़ी चीज़ है कि वर्ड्स एंड आइडियाज कैन चेंज द वर्ल्ड। और मुझसे बैठ कर के बहुत सारी बातें करते थे। और अक्सर मेडिकल कॉलेज में तब वो हम लोगों के बराबर में रहते थे, हमारे घर के बराबर में। और उनके पिताजी अक्सर सुबह उठते ही घूमने जाते थे, और कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि घूमने नहीं जाए। और जब जाते थे तो अपने धीरे धीरे बहुत सारे श्लोक और बहुत सारे श्लोक हो पाते होते थे। और इसी तरह भाई साहब भी करते थे। और भाई साहब की बहुत सारी बातें मुझे याद हैं। वो तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको मालूम हो। देखा था तो किसी तरह से आई मेरी क्लिनिक पर, बोली अरे ये क्या कर रहे हो, इतने जाड़े में तुम अपने सिर पर कुछ भी नहीं रख करके पेशेंट देख रहे हो। मैंने कहा वो तो देखना ही। जो खैर बात खत्म हो गई, लेकिन दूसरे दिन सुबह आई और मुझे अपने हाथ पर बना हुआ टोपा पहना करके चली गई। ये कौन टोपा पहना कर, तो मैंने तो उस समय को ज़्यादा समझा नहीं। और तीसरे दिन आई तो मेरे सिर पर कोई रखी चली और हंसती हुई चली गई। ये उनका सहज स्वभाव था और प्यार था, जो इतना हम लोगों को प्यार करती थी। खैर वो तो बातें छोटी छोटी हैं, पर छोटी बात भी कभी कभी दिल को बहुत असर कर जाती है और वो हमेशा याद रहती है। ऐसे भाई साहब थे कि वो जब भी होता था तो आगरा कॉलेज के ग्राउंड के सामने, अगर मैं कहूँ कि आगरा कॉलेज के सामने अपने ड्राइवर से कहते अभी तुम आगे निकल आए, चलो गाड़ी मोड़ो, मैं डॉक्टर MC गुप्ता के पास जाऊँगा। तो मैं बहुत अच्छी तरह याद है कि उनकी इतने अच्छे स्वभाव की बातें मुझे अभी तक याद हैं। और मैं क्या बताऊँ, उनकी पूरी फैमिली हम लोगों के घर के पास रहती थी और बाद में खैर वो दूसरी जगह चले गए। और ये सब बातें सचमुच में दिल को छू गई और वो हमेशा याद रहेंगी। मेरा उनको शत शत प्रणाम और आप लोगों को भी शत शत प्रणाम। और मेरे सारा प्यार कि आप लोग यहाँ आए और भाई साहब के इस अनावरण के मौके पर मुझे आपने ये मौका रेखा
चाची, शीला चाची, शर्मिला चाची, सर थोड़ा साइड से थोड़ा सा दुनिया बुआ जी, अवसर पर जोरदार तालियों के साथ आप अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा साइड से साइड देखा चाची, चाची इधर आ जाओ, दोनों जने आ जाओ। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। और एक गुस्ताखी मैंने जरूर करी है कि मैंने चौकीदार से कह दिया है कि सब लोग पहले अंदर जाएंगे और मेरे साथ सब लोग खाना खाएंगे, तभी किसी को अंदर जाने देना। और पहले पार्किंग से भी बाहर जाने देना। पहले पार्किंग से भी कह दिया है कि पता कर लेना, देख लेना कि उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगे कि थोड़ा सा सब लोग बैठेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। और हुई तो उनको बहुत ही शौक था खाने पीने का। आप लोग पीछे रोशनी का कोई दरिया। बेहतरीन प्रस्तुति की है। वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया इस प्रस्तुति ने। अब माताजी पिताजी के जीवन को और विस्तृत रूप से उच्च ऊंचाइयों को मापने में समर्थ थे, परंतु आपकी शिक्षा में अत्यंत बाधाएं थी। स्नातक करने के पश्चात आप पारिवारिक व्यवसाय में स्थानांतरित हो गए। तत्पश्चात विवाह के 5 वर्ष के अंतराल के बाद आपने पुनः अध्ययन शुरू किया। आप अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर कर
स्वर्ण पदक से सम्मानित किए गए। फिर डॉक्टरेट के लिए एक रिसर्च स्कॉलर के रूप में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया। लगभग 2 वर्षों तक शोध कार्य के बाद आपको योजना आयोग में सहायक निदेशक मूल्यांकन 6 से 7 वर्षों के लिए भारतीय आर्थिक सेवा IEF में नीति नियोजन में कार्यरत रहे। बाद में आपने योजना, भवन निर्माण और होटल व्यवसाय की ओर रुख किया। आप उद्योग और वाणिज्य और माननीय राष्ट्रपति द्वारा टेबल पे रख लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर आपको सम्मानित किया। आप कई राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय, मंडल स्तरीय सलाहकार निकायों में क्लब ऑफ आगरा के अध्यक्ष बने। आपने आगरा में रोटरी जिला सम्मेलन का आयोजन भी किया तथा आगरा जिला नागरिक परिषद में सचिव के रूप में कार्य किया और 1971-72 में भारत पाक प्रतिनिधि के लिए कई वर्षों तक आगरा कॉलेज और 1987 के बाद CBSE से संबंधित आप एक अग्रणी पब्लिक स्कूल में प्रबंध प्रयासी। आपने अर्थशास्त्र और सामाजिक विषय पर अनेक लेख लिखे। आपकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई। पिछले 2 और कोशों के शिष्य बने। आपने पूरे देश में कई ध्यान शिविरों में भी भाग लिया तथा एक कोशो बुक सेंटर व पुस्तकालय का भी संचालन किया। अद्वितीय व्यक्तित्व की धनी आपका जीवन पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करता है। आपका जन्म देश में हुआ था जो अब छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। आपके पिता का नाम श्री सीताराम जी का नाम रुक्मणी देवी खंडेलवाल। आप एक प्रतिष्ठित खंडेलवाल परिवार से ताल्लुक रखती थी तथा अपने परिवार में 4 बहनों और भाइयों में सबसे बड़ी। आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा हिंदी माध्यम से पूरी और बाद में विवाह के बाद आगे की पढ़ाई की। आपकी शिक्षा के प्रति लगन और समर्पण का ये एक उदाहरण है। 27 अप्रैल 1950 को आपका विवाह श्री सतीश चंद्र गुप्ता जी के साथ हुआ जो एक प्रतिष्ठित परिवार से संबद्ध थे। विवाह के बाद भी आपने अपने मातृ परिवार के साथ एक गहरा और प्यार भरा संबंध बनाए रखा जो आपके पारिवारिक मूल्यों की गहराई को दर्शाता है। सारा जहां है सुना सुना, बस याद ही है अब यहाँ। एक झलक मुझको मिल जाए पापा, पापा उपस्थित हुए हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि मेरा और उनका परिचय सन 70 से लेके निरंतर उनके स्वास्थ्य हो रहा है। सन 70 में चैम्बर के माध्यम से, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के माध्यम से हम लोग साथ साथ जुड़े थे। और अभी जैसे सुशील भाई ने कहा और सैया जी, लेकिन उससे पहले चैम्बर की जो राजनीति थी उसमें भी हम 3 लोग थे। एक स्वर्गीय विजय शंकर तिवारी, एक मैं स्वयं और एक सतीश भाई साहब। और यही 3 लोग ऐसे थे जो उस समय चैम्बर की गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहते थे। तत्पश्चात एक बात मैं कह सकता हूँ, ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनकी लेखनी में मैंने उनके साथ में बहुत देखा है, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, जितना उनका उसके ऊपर एक कब्जा था, अधिकार था, मैं समझता हूँ ऐसे बहुत कम लोगों को मेरे जीवन में आए हैं जिन्होंने आज मुझे इस बात के भी स्वीकार करने में कोई अच्छा लग रहा है कि जो कुछ भी चैम्बर में और अन्य जगह मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। मैं उन्हें अपना मेंटर और बड़ा भाई हमेशा मानता था। हालांकि 2-3 साल मुझसे वो बड़े थे, लेकिन सबसे बड़ा व्यक्तित्व इनमें यह था कि छोटे बड़े समय में घुल जाते थे। और इसके अतिरिक्त
जीवन की कला, जीने की कला अगर कोई सीखना चाहता सतीश भाई साहब से सीखिए। घर पर लाते थे, न चाहते हुए भी अपना हारमोनियम लेके बैठ जाते थे और जब तक 2-3 भजन नहीं सुना लेते थे उनका मन नहीं भरता था। और फिर वहाँ से कभी होता था, मुझे आज भी याद है, मैं जैन शंकर तिवारी, सतीश भाई साहब, अगर की चाट खाने के लिए भी हम लोग साथ साथ जाया करते थे। उसके बाद जैसे भाई ने कहा, हमारे फरसैया साहब विजय शंकर जी के बाद में फरसैया साहब जुड़े, चैम्बर से भी जुड़े, हमसे भी जुड़े, और हम लोगों के लिए अक्सर कभी भी जब उनका मन नहीं लगता था टेलीफोन करते थे, क्या तुम नहीं आ रहे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पर, फिर चलेंगे। यही उनकी स्थिति थी। ईश्वर, मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे हर फन मौला, जिनको लोग आपको जानकर ताज्जुब होगा, कंप्यूटर आया, आईपैड आया, हम नहीं सीख पाए, हमसे पहले आईपैड पे उनको फोटोग्राफी करने का बहुत शौक़ था और हमेशा फ़ोटो निकाल के हम लोगों को भेजा करते थे। मैं यही कहूँगा, आदरणीय श्यामा भाभी जी से भी उन्होंने भी बड़ा स्नेह हम लोगों को दिया। जब भी घर जाते थे ऐसा लगता था हम अपने ही घर ही गए हैं, और उन दोनों का प्यार, उन दोनों का स्नेह हमेशा जीवन पर्यटन याद रहेगा। और आज के दिन मैं उन दोनों को नमन करता हूँ और ऐसे व्यक्ति के प्रति अपनी हाथ जहाँ भी हैं ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रिल्यूड की शिक्षिका समूह को। तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। तालियों के साथ इन बच्चों का स्वागत करें। उन्होंने बहुत मेहनत की है। तालियां बजनी चाहिए, इस अवसर पर तो तालियां बजनी चाहिए। जो दे सकते हैं वो है आपका समय। सो फॉर ऑल ऑफ बाबा माज फ्रेंड्स एसोसिएट्स एंड आवर फैमिली, आप अपने आप के हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि सिंगल दादी, मधु ताई जी, अरुण डैन जी, अनिल डैन जी, मल्होत्रा अंकल, मिश्रा फैमिली, बाबा के इतने सारे दोस्त आज भी बाबा को, माँ को याद करने के लिए यहाँ आए हैं। इसे कहते हैं फ्रेंडशिप। इनकी फ्रेंडशिप, माँ बाबा फिजिकली यहाँ नहीं है बट द फ्रेंडशिप गोज़ ऑन। सो ये दिस इज़ क्रेडिट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैंने बहुत ट्राई किया था कि मैं रोऊंगी नहीं आज, आई फेल अगेन। वापस ट्राई करते हैं, मैं ना रोए। ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैं उनका सब कुछ था। वो अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते थे अनकंडीशनली तो वो मुझे करते थे। मेरे को कुछ भी अगर चाहिए होता था उससे पहले उनकी हाँ होती थी और मैं आज उनको बहुत अपने दिल से याद। जो ताऊ जी के अंदर जो सबसे बड़ी खासियत थी जो मैंने महसूस की, ही हैड अ ज़ेस्ट फॉर लाइफ, ही वॉज फुल ऑफ लाइफ। उनको कुछ ना कुछ करते रहना होता था। 3-4 एस्पेक्ट्स थे जिसमें मैं उनके साथ बहुत जुड़ा रहता था। व्यापार तो एक था, राजनीति की कुछ चीज़ें मैं उनसे सीख पाया और उनके अंदर जो ज़ेस्ट थी, मतलब आखिर तक वो कुछ ना कुछ
राजनीतिक तौर पे भी करते रहना चाहते थे, और उनके अंदर हमेशा एक होड़ रहती थी कि इसको ये सम्मान जो वो डिज़र्व करता है वो उसको मिले, लेकिन जो है किस प्रकार से स्मृति दी जाती है, क्या आज शायद मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन मानता हूँ, क्योंकि आज मैंने अपने स्कूल प्रिल्यूड में माता और पिताजी की मूर्ति का अनावरण करा है। और मेरी बात हो रही थी कई लोगों से, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने जीवन में कितने लोगों को देखा है कि जिन्होंने माता पिता की मूर्ति का अनावरण किया हो, क्या रीज़न है क्यों नहीं करते हैं। लेकिन जैसा मुझे बताया गया कि मुश्किल से 2-3 लोग हैं जिन्होंने मूर्ति का अनावरण किया है। तो मेरा आप सबके चैनल से ये अनुरोध है कि जिन्होंने हमें इस ऊंचाई पर पहुंचाया, जिनके आदर्शों को आज भी हम मानते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर याद करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मूर्ति का अनावरण करें, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसा हमने भी एक डिबेट कंपटीशन किया, जिसमें करीब 31, 21, 11 और 51 से 5 बच्चों को हम लोगों ने आज उनको इनाम दिए हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से बहुत है कि सबसे पहले मुझे भगवान माफ़ करें, हमारे असली भगवान हमारे माता पिता हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन लोगों ने मेरा आके यहाँ पर मेरा उत्साहवर्धन किया, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। धन्यवाद। जी भैया, परिचय किस तरह से आज प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में 16 मार्च को मेरे बाबा दादी का मूर्ति का अनिवार्य कर रहे हैं। ये उनकी यादों को जीवित रखने के लिए ये पल हमारी ज़िंदगी में आया है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने अपने बाबा के साथ इतने पल बिताए। वो आज 93 ईयर्स की एज में मेरे साथ थे, और मैंने अपने बहुत जन्मदिन उनके साथ इंडिया के बाहर बनाए। मैं अपने बाबा जी को अपने आप को उससे बेहतर मानता हूँ। उन्होंने मेरे को बहुत शिक्षाएं दी हैं। मैं जो भी स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्ट करता था, शुरू से उन्होंने मेरे को अंग्रेज़ी सिखाई और मेरे को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया लाइफ में। मेरे को कोई भी अगर आज भी मैं जो भी अपना बिजनेस करता हूँ उसमें सिर्फ अपने बाबा के नाम से जाना जाता हूँ। मेरे परिवार का मंच मेरे बाबा थे, और हम आज उनको जीवित रखने की हमने कोशिश करी। इसी विषय में हमने ये कि आज हम यहाँ प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल में हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय श्री सतीश चंद्र गुप्ता जी और स्वर्गीय श्रीमती श्यामा गुप्ता जी के मूर्ति अनावरण का जो कार्यक्रम रखा गया है, उनके पुत्र और परिवारीजन के द्वारा, उनके पुत्र ने अभी अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने व्यक्त की। माता पिता को भगवान से भी ऊपर रखा है। सच बात यही है, इस तरह की अभिव्यक्ति व्यक्त करना, सारी अपने माता पिता को सम्मान देना एक योग्य पुत्र का ही कर्तव्य है। योग्य पुत्र ही इस प्रकार के कार्य कर पाता है। और ये हमारे सामने को उदाहरण भी पेश करता है समाज में कि हम पुत्र होने के नाते अपने माता पिता को सदैव याद रखें, उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों को, सत्कार्यों को हमेशा समाज के सामने लाएं, और समाज को भी इस तरह के महान व्यक्तित्व के बारे में बताएं और उनके किए गए कार्यों और आज का जो कार्यक्रम सुशील गुप्ता जी के द्वारा रखा गया कि माता पिता की मूर्ति का जो अनावरण किया गया, ये अपने आप में एक अद्भुत इनका निर्णय है। और एक शिक्षक ही इस प्रकार के निर्णय ले सकता है, और इस प्रकार के निर्णय हर एक को लेने चाहिए। क्योंकि अगर कहा जाए कि भगवान कौन है, तो स्पष्ट एक संदेश जाता है, मुझे लगता है माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। क्योंकि कुछ भी अगर आपको कुछ चाहिए हो तो माता पिता क्षणों में दे देते हैं। आपको हो सकता है भगवान के आगे आरती करनी पड़े, पूजा करनी पड़े,
लेकिन माता पिता के आगे बिना आरती और बिना पूजा के भी आप कुछ मांगते हैं तो आपको मिल जाता है। तो जिस तरीके से उन्होंने इस मूर्ति स्थापना का निर्णय लिया, इससे स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अंदर भी संस्कारों का जो है निर्माण होगा। और जो हम बात कहते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत करें, तो उन्होंने कर कर दिखाया है कि माता पिता के प्रति किस प्रकार का भाव होना चाहिए, किस प्रकार का समर्पण होना चाहिए। तो ये सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए एक दिशा निर्धारित नहीं करेगा, मेरा मानना है जो और लोग भी यहाँ पर बैठे हैं उनको भी एक दिशा मिलेगी कि किस प्रकार अपने माता पिता को हमेशा सम्मान देना चाहिए, ताकि वो आम लोगों के मन में माता पिता जिंदा रहे, एक भगवान की तरह जिंदा रहे। तो मैं साधुवाद देता हूँ सुशील गुप्ता जी को कि और ये जो उनके अंदर भावनाएं भी आई है, मैं कहता हूँ ये उन पुण्य आत्माओं के संस्कारों की ही देन है जो आज वो इस प्रकार का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं और लोगों को एक दिशा का निर्धारण कर रहे हैं। तो आज स्वर्गीय सतीश चंद्र गुप्ता और स्वर्गीय श्रीमती उनकी धर्मपत्नी का मूर्ति निर्माण का मैं बहुत बहुत तहे दिल से बहुत आशीर्वाद समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे मालूम है कि 2002 से जब से पहले उनसे मुलाकात हुई थी तो काफ़ी हम लोगों ने करीब 15 साल लगातार संघर्ष किया और हमेशा मुझे प्रेसिडेंट के नाम से जानते थे। जब भी हफ्ते में 2 दिन मुलाकात होना कंपलसरी था हमारा, और कई जगहों से हमने बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छे कार्यक्रम कराए, बहुत अच्छे एकता के रूप में सब स्कूलों को जोड़ा। और सबसे अच्छी बात थी, उनका विजन बहुत क्लियर था और स्पष्ट बात कहते थे और लीगली पॉइंट से ही वो आगे चर्चा करते थे। जब भी कभी पत्रकारों से बात होती थी तो अपना पक्ष जो है बिल्कुल ऐसा रखते थे कि वो सच हो, कोई झूठी बात नहीं, कोई झूठी अफवाह नहीं। और मैंने बहुत कुछ सीखा और मेरे अपने फादर के डेथ के बाद उनको पाया। 2002 में वो मेरी मुलाकात हुई थी और 15 साल तक हम लगातार इसी स्कूल के जितनी समस्या थी एक एसोसिएशन के रूप में हम लोगों ने काम किया और मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ। उनकी आत्मा को शांति मिले और ऐसे ही ऊपर से हम लोगों को आशीर्वाद